प्रेज़ द लॉर्ड। माय नेम इज़ आराधना डैनियल। मैं इलाहाबाद से हूँ और मैं एबीसी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इलाहाबाद कलीसिया से जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड पास्टर हैं और हम मिलकर परमेश्वर की सेवा को अन्य जातियों के बीच में करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो सेवा उसने हमें दी है, अपने काम के साथ में हम उस सेवा को कर पा रहे हैं और बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में उसके अनुग्रह से जोड़े जा रहे हैं। मैं खास तौर से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल का और आप सबको आज वेलकम करना चाहती हूँ इस चैनल पर। और मुझे विश्वास है कि जो भी बातें, जो भी वचन इस चैनल के थ्रू बांटा जाता है, जो भी गीत इस चैनल से होते हैं, परमेश्वर से आपको आशीष दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सृष्टि रावत है। जय मसीह की। मेरा नाम निम्रान अलिया सिंह है। आज हम आपके सामने एक पंजाबी क्रिश्चियन सॉन्ग गाने वाले हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी ले वो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी ले वो कलदा। केड़े लफ्ज़ां ना कर शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना कर शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, हर हर लोड़ पूरे अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरे अपने अजीज दी। लभदा अले जिन गुमी हुई बेड़ नू, लभदा अले जिन गुमी हुई बेड़ नू। करदा हूँ इंज मेरी पाल है, फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है।
हम आज एक छोटी सी बात जो परमेश्वर ने सिखाई, एक्सपीरियंस से सिखाई, कलाम से सिखाई और खादिमों से सिखाई, उसको आपके बीच में बांटना चाहती हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता, उसका 37वां चैप्टर और इसकी 4 आयत से मैं पढ़ूंगी। Psalms 37 वर्सेस 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart। ये बात तो बहुत छोटी सी है और कई बार हमने पढ़ी और सुनी होगी, पर जब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष देता है। परमेश्वर हमारे डिजायर्स को, जो कि कई बार हमें लगता है कि कैसे पूरी होंगी, हमारी चीज़ें कैसे सफल हो पाएंगी, परमेश्वर उसमें काम करता है। आज क्योंकि ये विमेंस वीक चल रहा है इस चैनल पे, तो मैंने 2 स्त्रियों का एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले कि उन 2 स्त्रियों की तरफ जाऊं, मैं आपको एक गवाही बताना मांगती हूँ। जब मैंने इस काम को किया, पिछले समय में एक ऐसा टाइम आया जब मेरी नौकरी ऑलमोस्ट किसी कारणवश से मेरी नौकरी छूट गई और मेरे पास में ऑप्शंस थे कि मैं इससे सोर्स लगा लूँ, उससे सोर्स लगा लूँ, इसकी तरफ ध्यान दे दूँ, उसकी तरफ ध्यान दे दूँ। और इट वॉज अ परमानेंट जॉब, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो जॉब छूट गई मुझसे। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा, इधर उधर कहीं मत देखो, बट अपने आप को खुदा में खुश रखो, अपने ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर लगाओ। और जब मैंने इस काम को किया, आपको मालूम, मेरे पास में सोर्सेस थे, जबकि पर परमेश्वर ने इस चीज़ को सिखाया, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। अपने को खुदा में खुश रखो, अपने को खुदा में मसरूर रखो। ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपकी दिल की इच्छाओं को जानता है, वो पूरा करने की ताकत भी रखता है। और जब मैंने इस काम को करना शुरू किया, मैंने कहा, ठीक है परमेश्वर, जो हो रहा है होने दो, मैं तो आप में खुश रहूंगी, मैं तो आप में मगन रहूंगी, मैं तो अपनी चीज़ों में, उन चीज़ों में जो आपने मुझे सौंपी है, वो सेवा जो आपने सौंपी है, मैं उसको उसी में अपने को इनग्रॉस रखूंगी। मैं आप ही की ओर देखूंगी, मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी और का सोर्स नहीं चाहिए। आपको ना, जब इस चीज़ को करना शुरू किया, प्रैक्टिकली करना शुरू किया, कई बार हम सुनते हैं पर हम उसको प्रैक्टिकली करते नहीं हैं, पर जब मैंने इस चीज़ को करना शुरू किया, आपको मालूम, विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी अदर पर्सन, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी मनुष्य की सहायता से नहीं, पर यहोवा की ओर से अद्भुत रीति से काम हुआ। मुझे मेरी जॉब डिफरेंट जगह मिली, बट विदाउट एनी ब्रेक इन सर्विस मिली, और उससे बेहतर मेरे को स्थान परमेश्वर ने दिया। क्यों? When you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart। आपको मार्ग की चिंता, आपको चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, लिखा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जल्दी से 2 स्त्रियों की तरफ चलेंगे। जो पहली स्त्री का एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसका नाम है लिया। ये आपको मिलेगा उत्पत्ति 29 चैप्टर, उसकी 31st वर्स से 35th वर्स तक। इस स्त्री का नाम लिया है, जो याकूब की पहली पत्नी है, पर याकूब इससे प्रेम ना करके अपनी दूसरी पत्नी राहेल से ज्यादा प्रेम करता है। यहाँ पे लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि करी है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति करेगा। इसका ध्यान था कि मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, और इसलिए उसने उसका नाम रूबेन रखा। लिखा है, फिर वे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने ये कहा, ये सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया है, इसलिए उसका नाम शिमोन रखा। फिर वे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। अगर आप इन तीनों चीजों का, इन तीनों नामों का मतलब नीचे देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि इसका पूरा ध्यान सिर्फ इस पे था कि मेरा पति मुझे मिल जाएगा, मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। अब तो 3 बेटे हो गए, मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। पर 35th वर्स में कहानी एकदम चेंज हो गई, इसकी सोच एकदम बदल गई। मुझे नहीं मालूम कि ये सोच कैसे बदली, पर हमें देखते हैं 35th वर्स में
और फिर वे गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। इसको समझ में आया कि बार बार मेरा ध्यान इसी बात पर है कि मेरा पति मुझे मिल जाए, मेरा पति मुझे मिल जाए। और ये नामों को, उस समय नामों का बहुत महत्व हुआ करता था, उसी हिसाब से रख रही थी। पर इसको चौथी बार में समझ में आया और इसने कहा, अब की बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। दिस टाइम आई विल डिलाइट माई सेल्फ इन द लॉर्ड। इस समय तो मैं अपने खुदा पर खुश होंगी, अपने खुदा की वजह से खुश होंगी और उसी का धन्यवाद करूंगी। आपको मालूम इसने क्या नाम रखा? इसने यहूदा नाम रखा, जिसका मतलब होता है प्रेज। और अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 1 अध्याय तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह इसी गोत्र से, जिसका नाम यहूदा है, निकला। व्हाट अ बिग ब्लेसिंग। जहां इसका ध्यान परमेश्वर की ओर हुआ, जहां इसने अपने आप को डिलाइट करना शुरू करा यीशु मसीह में, परमेश्वर में, कि अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। आपको मालूम परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी कि ये यहूदा जो पैदा हुआ, जो धन्यवाद करके जिसका नाम रखा गया, उस यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह निकला। व्हाट अ बिग ब्लेसिंग। परमेश्वर पे जब हम अपने भरोसे को रखते हैं, जब हम उसमें खुश रहना सीख जाते हैं, परमेश्वर हमें छोटी नहीं लेकिन बड़ी आशीष देता है। एक और स्त्री की तरफ आपको लेके चलूंगी जो आपको मिलेगी रूथ, उसका 1 अध्याय। और यहाँ पे आप सबने इस स्त्री के बारे में पढ़ा और सुना होगा। ये 2 स्त्रियां थी, नाओमी की 2 बहुएं थी, जिसमें से छोटी बहू का नाम रूथ था। इसकी भाभी अर्थात नाओमी की बड़ी बहू, वो तो चली गई अपने रास्ते, क्योंकि इन दोनों के पति मर गए थे और इनकी सास ने कहा था कि जाओ अपने लोगों में वापस लौट जाओ, और क्योंकि तुम जवान हो, तुम फिर से शादी करके अपना घर बार चला सकती हो। और पहली बहू को लगा, बड़ी बहू को लगा कि हाँ, मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास में, मैं अभी जवान हूँ, मेरे पास में अच्छी चीजें हैं, मेरे लोग के बीच में मैं जाके फिर से अपना नया जीवन शुरू कर सकती हूँ। और वो अपनी सास को छोड़ के चली गई। पर रूथ ने एक काम किया। रूथ का ध्यान सिर्फ इस और नहीं था कि मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो शायद उस पहली वाली से भी छोटी एज की होगी, पर इसको मालूम था लोग वेलकम करेंगे, मैं जवान हूँ, मेरी फिर से शादी हो सकती है, मैं फिर से अपना संपन्न जीवन शुरू कर सकती हूँ। पर इसका ध्यान एक और था। इसने कहा, नहीं, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अगर आप निकाल लेंगे रूथ उसका 1 अध्याय और उसकी 16th वर्स में लिखा है, रूथ बोली, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसको मालूम था कि टिकने के लिए कोई खास जगह नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, शायद गरीबी में रहना पड़ेगा, पर इसका ध्यान तो इस ओर था कि परमेश्वर पर मैं खुश हूँ, मेरा ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पर है। आपको मालूम क्या इस रूथ के साथ कुछ बुरा हुआ? नहीं। और हम इसके रिवॉर्ड को जानते हैं। अगर आप फिर से निकालेंगे मत्ती 1 अध्याय तो वहां पर इस स्त्री का नाम, रूथ का नाम पाया जाता है। इसी की वंशावली से यीशु मसीह पैदा हुआ। एक बड़ी आशीष परमेश्वर ने इसके लिए रखी थी जब इसने अपने आप को यहोवा में, परमेश्वर में खुश रखना सीखा। परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग इसके लिए रखी। बहुत सी स्त्रियों के नाम नहीं है वहां पर रूथ का नाम वंशावली में पाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, क्या दिक्कतें चल रही हैं, पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि जैसे हबक्कुक में उसने कहा कि चाहे अंजीर के फलों में, दाखलताओं में फल ना लगे, फूल ना लगे, चीजें खराब हो, पर लिखा है फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। When we delight ourselves in the Lord, परमेश्वर इस बात की ना सिर्फ कदर करता है पर इस बात को बहुत ज्यादा इसका ऑनर करता है और इसका एक बड़ा रिवॉर्ड हमें मिलता है। जैसा कि हमने इन दोनों स्त्रियों के जीवन में देखा, परमेश्वर ने छोटा मोटा रिवॉर्ड नहीं दिया पर एक बड़ा रिवॉर्ड दिया जब इन्होंने अपने मन को परमेश्वर में मगन करना सीखा। जब हम यीशु मसीह में, हम खुदा की बातों में अपने मन को आनंदित करते हैं तो परमेश्वर हमें पहली चीज हमारे साथ ये करता है, दुख का एहसास हमें नहीं होने देता। चाहे सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, प्रॉब्लम कैसी भी चल रही हो, उसमें आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम भी चल रही है। When you start delighting in the Lord, जब आप इस चीज को करना शुरू करेंगे,
खुदा में मसरूर रहना शुरू करेंगे, उसकी संगति में बैठना शुरू करेंगे, आपको अपनी चीज़ों का एहसास नहीं होगा और वो कैसे चेंज हो जाएंगी। लिखा है ना, हालात बदल जाते हैं, कैसे हालात बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ना सिर्फ आपके हालात बदलेंगे, पर परमेश्वर ने जैसे निस्त्रियों को एक बड़ा रिवॉर्ड दिया है, परमेश्वर अपने लोगों को जो उस पर भरोसा रखते हैं, उसमें खुश रहते हैं, उन्हें एक बड़ा रिवॉर्ड देता है। एक आखिरी स्त्री की तरफ आपको ले जाऊंगी जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, इसका नाम है हन्ना। ये एक बांझ स्त्री थी, इसको बच्चे नहीं होते थे और ये बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। पर एक दिन ये परमेश्वर के भवन में गई और इसने अपने आंसू को वहां पे बहाया और इसको एक एश्योरेंस मिला उस खादिम की तरफ से। उसने कहा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। उसके बाद से वर मिल नहीं गया, कोई बच्चा पैदा नहीं हो गया, इसके कोई बेटा अचानक से हो नहीं गया, पर इसको एक एश्योरेंस मिला, परमेश्वर की ओर से एश्योरेंस मिला कि हाँ, परमेश्वर काम करेगा। इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है, यहोवा अपने परमेश्वर, विश्वास करना यह है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इतना एश्योरेंस काफी है, इसके लिए भी इतना एश्योरेंस काफी था। इससे कहा गया, यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे।